गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। गुरुदेव भगवान के लिए क्षमा कर दें, मैंने खुद कुछ नहीं किया है। मैं भी बेवकूफ़ बन गया था। मैं बस उनके चक्कर में आ गया था। और उसके बाद राजकमल तंजिया अंदाज में बोली, उसके बाद ग्रंथु महाराज से कोई बात न बन सकी, क्योंकि ये हकीकत थी कि राजकमल को डूबते देखकर ग्रंथु जी पूरी तरह आंसू चंद के साथ हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ था महाराज? राजकमल भला उन्हें कहाँ छोड़ने वाली थी? मेरी मजबूरियाँ थी राजरानी। हाँ ठीक है, बाद औकात इंसान मजबूर हो जाता है। मैंने आपको मंदिर में कैसे ऐश कराए थे महाराज? आपको ये ख्याल भी ना आया कि मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है, कि आप राजा इंद्र नहीं बन रहे थे। मैं शर्मिंदा हूँ राजकमल। ठीक है महाराज, अब मैं आपसे क्या कहूँ? राजकमल ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे ऊपर भी तो मन रखते थे महाराज। राम राम गुरु महाराज। ग्रंथु महाराज बोले, अरे क्यों, क्या अब आप मर्द नहीं रहे? क्या महान है देवी जी? ग्रंथु महाराज, मैं तो सदा की प्यासी हूँ, मन की प्यास कभी नहीं बुझी। आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरी जवानी को बूढ़े प्रणाम लाल ने दाग लगाया। मन का मीत प्रताप को बनाया था, मगर वो पापी दूसरी औरतों से रंग रलियां मनाता रहा और जे तिलक को तन मन धन सौंप दिया। परमेश्वरी के साथ बीता समय कुछ अच्छा था, मगर भगवान को उसके जीवन की जरूरत पड़ गई। मेरे होंठ फिर सूख गए महाराज, और मुझे भी तो बताओ कि मैं क्या करूं? ग्रंथु महाराज का सांस फूलने लगा। ना जाने राजकमल क्या कहना चाहती थी। वो अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगे। बड़ी खटना आन पड़ी है महाराज। मैं औरत हूँ। जवानी जीवन में चुपके से आती है और चली जाती है। मेरी जवानी को सफल करने वाला कोई भी तो नहीं है। क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ महाराज? नहीं देवी, तेरा हुस्न तो आज भी चंद्रमा की तरह है, मगर इस चंद्रमा को छूने वाला कोई भी नहीं। देखो महाराज, मेरा जीवन बबूल का दरख्त बनकर रह गया है। राजकमल ने जज्बाती अंदाज में कहा और अपने होंठों के बटन खोल दिए, और ग्रंथु महाराज की आंखों में चकाचौंध पैदा हुई। राजकमल उनकी पसंदीदा औरत थी और उन्होंने पूरी जिंदगी उसको आकाश समझा था, और जिसका हसूल नामुमकिन होता है, लेकिन जिसकी हिस्सों में होश दिल में चुटकियां काटती रहती हैं। और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक दिन ये आकाश उनकी गोद में आकर गिर सकता है। देखो महाराज, गौर से देखो, क्या मैं आज भी कंवारी लड़कियों की तरह दावान नहीं हूँ? तेरी सुंदरता तो आकाश पर फैले हुए सितारों से भी ज्यादा है देवी, और तू तो राजा अंदर के दरबार की अप्सराओं से भी ज्यादा हसीन है। ग्रंथु महाराज बेमुश्किल तमाम बोले, लेकिन उनकी तरह खुश नसीब नहीं हूँ महाराज, उनकी तरह खुश नसीब नहीं हूँ। मेरा बदन टूटता रहता है, लेकिन कोई उसे छूने वाला नहीं है, कोई भी। राजकमल ने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। ग्रंथु महाराज की बुरी हालत थी। अगर जंजीर खुली होती, अगर वो बंधे हुए ना होते, तो उस वक़्त खुद को रोकने में नाकाम रहते। राजकमल की चोली नीचे खिसक गई थी और ग्रंथु महाराज बुरी तरह बेचैन हो गए थे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है महाराज, बस मुझे अपने जीवन से शिकायत है, मुझे अपने भाग से शिकायत है। वो वापस पलटी और एक तरफ पड़ी हुई मसहरी की तरफ बढ़ गई। मसहरी पर बैठकर उसने चोली एक तरफ फेंक दी और वह बड़ी जज्बाती हो रही थी। शमादान की रोशनी मसहरी के गिर्द हसार किए हुए थी। राजकमल उस पर लेट गई। उसने मसहरी के ठंडे बिस्तर पर गाल रख दिए। बड़ी उदासी थी उसके चेहरे पर, मगर ग्रंथु महाराज जुबान कैसे खोल सकते थे? न जाने राजकमल के मन में क्या समाई कि उसने साड़ी भी खोल दी, साड़ी के नीचे का लिबास भी उतार दिया, और उससे ज्यादा देखने की हिम्मत ग्रंथु महाराज में नहीं थी। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। दिमाग का बुरा हाल हो गया था, पूरा बदन फटा जा रहा था, लेकिन राजकमल उनकी कफियात से बेनियाज मसहरी पर कड़वटें बदल रही थी। उसके बदन की एक एक जुम्बश हजारों फितने जगा रही थी। वो ग्रंथु महाराज की मौजूदगी को जैसे फरामोश कर चुकी थी, और न जाने कितनी देर तक वह तड़पती रही। फिर शायद उसे नींद आ गई और वो सो गई। सोते में उसके बदन के जाविये बदल गए।
ग्रंथु महाराज का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा, लेकिन कैसी बेबसी का आलम था। जुबान भी ना खोल सकते थे और बर्दाश्त भी ना हो रही थी। दीवानगी अरूज पर पहुंची जा रही थी। उनकी पसंदीदा औरत उनके सामने इस अंदाज में मौजूद थी और वो उससे दूर थे। देवी और देवी बमुश्किल तमाम उनके मुंह से आवाज़ निकली, लेकिन राजकमल शायद सो चुकी थी और उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। ग्रंथु महाराज बाह्य बेआब की तरह तड़पने लगे। अजीब कैफियत थी। दुनिया का मुंतखब तरीन हुस्न उनके सामने अपनी तमाम रानाइयों को बखेरे पड़ा था। उसे तलब थी और वह किसी की आरज़ू में सो गई थी। वो उनकी दस्तरस में थी, लेकिन उसे देख सकते थे, छू नहीं सकते थे। कैसी अनोखी बेबसी थी। और रात बीतती रही और राजकमल के असील सीने का जीरो बम उसकी गहरी नींद का पता देता था, लेकिन ग्रंथु महाराज के पलक तक नहीं झपक रही थी और उनका जहन साकत हो गया था। आंखें पथरा गई थी। बड़ा सख्त वक्त गुजर रहा था और उनके ऊपर सारी रात वो बैठ भी ना सके, लेट भी ना सके और उनका पूरा बदन अकड़ गया था। आंखें हलकों से बाहर निकल पड़ी थी। तब सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ राजकमल भी जाग उठी। उसने हैरान निगाहों से माहौल को देखा और फिर उसकी निगाह ग्रंथु महाराज पर पड़ी। महाराज! वो उठकर बैठ गई। जवाब में ग्रंथु महाराज के होंठ हिले, मगर आवाज़ न निकली और उसी वक्त राजकमल को अपने बदन का एहसास हुआ। हाय राम! वो चीख मारकर उछली और फिर अपने बदन को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। फिर उसने जल्दी से निचला लिबास पहना और फिर चोली पहनने लगी। मैं भी दीवानी हूँ महाराज। बाद वक्त दिमाग बिल्कुल फिर जाता है। लब रात को ऐसी बेसुध सोई के ख्याल ही नहीं रहा और मुझे बड़ी शर्म आ रही है। उसने चोली के बंद बांध लिए और फिर उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा महाराज, आज्ञा दे, कल रात इसी कमरे में मुलाकात होगी। और फिर वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसके बाहर कदम रखते ही ग्रंथु महाराज के ज़हन में जैसे एक खिड़की खुल गई। कल रात फिर मुलाकात हो गई और वैसी ही मुलाकात जैसी आज रात हुई है। और उनके बदन में सुरूर लहर दौड़ने लगा। पागल, अहमक ग्रंथु, क्या गुरुदेव का बदला नहीं है? क्या ये राजकमल का इंतकाम नहीं है? क्या एक खौफनाक इंतकाम नहीं कि सारी रात वो जंजीरों से बंधे खड़े रहे? वो बैठ भी ना सकते थे, लेट ना सकते थे और उसके बाद भी बस ना हुई। एक हसीन औरत का उरिया बदन उन्हीं की निगाहों के सामने रहा। नींद तो नींद, उसका तस्वर भी नहीं आ सकता था। हे भगवान! और उसके मुंह से निकला, ये नागन इससे भी ज़्यादा खौफनाक बदला ले सकती है। ये बदला ज़रूर लेगी और मेरा दिमाग फट जाएगा। आह, उसने बदला लेने का कैसा अनोखा तरीका निकाला है। और ग्रंथु महाराज का ख्याल बिल्कुल ठीक था। मसहरी पर लिबास से बेनियाद आंखें मूंदे पड़ी राजकमल उनकी हालत से लुत्फ़ अंदोज होती रही थी। ग्रंथु महाराज जैसे अबुल हौल शख्स के बारे में वो बखूबी वाकिफ थी। अगर उनके पूरे बदन का कीमा बना दिया जाता तब भी उन्हें इतनी तकलीफ ना पहुंचती जिस तरह उसे एक रात में उसने उन्हें पहुंचाई थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ग्रंथु ना तो जुबान खोल सकता है ना जंजीर। राजकमल को उससे कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब भी बस नहीं थी और वो ग्रंथु महाराज को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी। अब तो उसे इन तीनों को तड़पा तड़पा कर मारना था। अब तो उसे इन तीनों से भरपूर इंतकाम लेना था। और उसके मन में चिता सुलग रही थी। वो परमेश्वरी के कातलों की फिक्र में थी। परमेश्वरी के कातलों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। रात कभी ये बात नहीं मान सकती थी कि परमेश्वरी अपनी मौत मरा है। वो जानती थी कि परमेश्वरी को जहर दिया गया है। किसने दिया है? और ये बात अभी तक सीगा राज में थी। रूपा, ग्रंथु महाराज और पूरन लाल तो कैद में थे और उनके किसी साजिश में शरीक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। और अब तो वो राजकमल के खिलाफ किसी साजिश की हिम्मत भी नहीं रखते थे। राजकमल को सबसे ज़्यादा नफरत पूरन लाल से थी। दर हकीकत जो किया धरा था वो पूरन लाल का था। अगर वो बदबख्त आंसू चंद को कत्ल कर देता तो दीवान भी बन जाता और उसके बाद जेल तल को शीशे में उतारना खुद राजकमल का काम था। राजकमल ने जिंदगी भर साजिशें की थी और हरियाला की वापसी के बाद उसने सचमुच औरत बनकर जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा था कि अब हालात पूरी तरह काबू में हैं। परमेश्वरी बहरहाल एक काबिल एतमाद शोहर है और वह कभी राजकमल के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा और राजकमल को ऐसे ही शोहर की ज़रूरत थी। उसने सोचा था कि यही ज़िंदगी की मंजिल है, जहां जाना चाहिए और जहां से जीवन के धारे बदल लेने चाहिए। जद्दोजहद ने भी थकन भी महसूस होने लगी थी।
लेकिन जिंदगी सुकून नहीं चाहती थी। एक बार फिर उसका सुकून छिन गया था। परमेश्वरी के कत्ल के बाद फिर सारी जिम्मेदारियां उसके सर आन पड़ी। एक से मैदान में आना पड़ा, लेकिन इस बार रास्ता ज्यादा टेढ़ा था और उससे उसके दुश्मन उनके सामने थे। लेकिन इस बार उसके दुश्मन छुपे हुए थे। कौन थे और कहाँ छुपे बैठे थे, ये बात मालूम करना आसान काम ना था। राजकमल बार मान कर बैठने वालों में से नहीं थी और उसने एक लकड़ी की तरह जाला बुनना शुरू कर दिया था और उसके जाल में न जाने कौन कौन से नए शिकार फंसने वाले थे, ये अभी कोई नहीं जानता था। पूरनलाल, रूपा और ग्रंथु महाराज के लिए उसने सजा सोच ली थी और उन्हें पानी पिला पिला कर मारना चाहती थी कि एक बार मार देना तो कोई अहमियत नहीं रखता था। द्वारका और हरियाणा की राजधानी बिल्कुल ठीक थी। उसने चंद लोगों का इंतखाब किया था जो उसके वफादार थे और हुकूमत के अहम काम उसने उन्हें सौंप दिए थे। लेकिन उसके बावजूद राजकमल हुकूमत करना जानती थी। वो जानती थी कि ओहदे जहन खराब कर देते हैं और इंसान बुलंदियों को नीचे देखने लगता है। इसलिए किसी पर भरोसा ना करो और उसके लिए उसे एक मखसूस लाहे अमल बना लिया था। वो जो किसी बड़े ओहदे पर किसी एक को ना रहने देगी। रद्दो बदल करते रहो और उसके अलावा चंद लोगों में इत्तेहाद ना होने दो। चुनाचा इस इत्तेहाद शक्नी के लिए भी उसने एक बाकायदा इदारा बना लिया था। कई मर्द और औरतें काम कर रहे थे। वो राजकमल के इशारों पर नाच रहे थे और उनकी कोशिशें यही थी कि वजीर और फौजों के सलार ना होने दे। चुनाचा वो बड़ी चालाकी से उन लोगों के बारे में अफवाहें फैलाते और गर्द राजकमल फिर से अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही थी। लेकिन इस बार उसका पोशीदा दुश्मन कुछ ज़्यादा ही ज़हीन था और वो करदा कुछ नई पुरअसरार कुव्वतें लेकर मैदान में आया था। चुनाचा एक दिन राजकमल दरबार में मौजूद थी। नया मंत्री गुरुधारी और उसके कदमों में खड़ा था। बहुत से तस्वुरात सामने थे कि अचानक गर्दारी लाल को महसूस हुआ कि जैसे उसके दिमाग में अंधेरा घुस आया हो। उसकी आंखों के सामने तारीकी फैल गई और फिर उसे अपनी हरकतों सकनात पर इख्तियार न रहा। उसके हवास मुअत्तल हो गए और उसके अंदर एक नया इंसान सर उभारने लगा। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने हकारत से दरबारियों को देखा। उस वक्त एक मुकदमा ज़ैर बहस था। मंत्री गर्दारी लाल मुकदमे के दलाल सुनता रहा और राजकमल भी खामोश बैठी थी। लेकिन इस सवाल पर वो बोल उठी कि यह मुमकिन नहीं है। रानी होने के हैसियत से मैं गर्दारी लाल की इस बात को रद्द करती हूँ। तब गर्दारी लाल उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखें बदली हुई थी। ये राजगद्दी है महारानी जी, जो सिर्फ रियाया के लिए होती है। आप इस पर बैठकर जनता की सेवक हैं, उसकी मालिक नहीं। आप इस काबिल नहीं हैं कि ये गद्दी छोड़ दें। मुकदमे का ठीक फैसला यही है जो मैंने किया है। तुम्हें फैसला करने का हक नहीं है गर्दारी लाल। राजकमल गौर से उसे देखते हुए बोली। गर्दारी लाल का अंदाज जिस तरह बदल गया था, उस बात ने राजकमल को भी हैरान कर दिया। आम हालात में वह एक अनजान मरंज किस्म का आदमी था और मुझे सही बात बताने का तो हक है राज रानी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके छोटे दिमाग में नहीं आ सकती। तुम बदतमीजी कर रहे हो गर्दारी लाल। वही ठीक है जो हमने कहा है। राजकमल किसी कदर सख्त लहजे में बोली। हाँ, वक्त की बात है जो एक चमारन से ऐसी बात कहलवा रही है। कल तक हरियाणा के एक छोटी सी बस्ती में मारी मारी फिरती थी। भगवान प्रणाम लाल जी को स्वर्ग में जगह दे, जिन्होंने अपने हवस के लिए ये जंजाल पाल लिया और हमारे सरों पर लाद दिया, वरना कोई टके को ना पूछता। और गर्दारी लाल ने कहा और राजकमल का जहन भक से उड़ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो गर्दारी? तेरी एक एक हरकत से वाकिफ हो गया हूँ गोंदली। क्या तू रंबू चमार की लड़की नहीं है? क्या तेरी माँ रसीली नहीं थी जो एक आवारा औरत थी और बस्ती के बेशुमार लोग उसकी जवानी से फैज़याब होते थे? क्या तूने खुद अपने बाप को नहीं मरवाया? क्या तूने रानी रतन कौर और रानी भानुमती की हत्या नहीं की? क्या तूने महाराज प्रणाम लाल और दीवान प्रताप को नहीं मरवा दिया? और तूने श्री राम जी की जान नहीं ली? क्या तूने जय तिलक और आंसू चंद की जान नहीं ली? क्या तूने? खामोश कुत्ते, सिपाहियों, यह बागी हो गया है, इसे गिरफ्तार कर लो। बागी हो गया हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। दीवान गर्दारी ने सीना तान कर बोला। अगर दरबारियों में गैरत है तो खुद छानबीन करवा ले। और सरे दरबार में बिनबनाहटें दौड़ गईं और लोग चैम गोइयाँ करने लगे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। राजकमल गुर्राई और बहुत से सिपाही आगे बढ़ाए और फिर उन्होंने दीवान गर्दारी लाल को गिरफ्तार कर लिया। ले जाओ, इस पापी को नरक में डाल दो और इससे मुकदमा बर्खास्त। राजकमल खड़ी हो गई और फिर वह वापस चल पड़ी। सिपाही दीवान गर्दारी लाल को लेकर चल पड़े। राजकमल के कदम मन भर के हो रहे थे
और उसका जहन चकराया हुआ था। ये क्या हुआ और ये सब क्या हुआ? आज तो बड़े दरबार में उसकी पोल खुल गई थी। आज तो एक एक के कानों तक उसकी कहानी पहुंच गई। उससे अच्छा तो आंसू चंद ने किया था। आंसू चंद को राजकमल के बारे में कुछ मालूम हो गया था, लेकिन उसने ये तफसीलात सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रखी थी। उनकी शोहरत आम नहीं कराई थी, वरना उसके बाद हरियाला में राजकमल को इस अंदाज में पजीराई ना होती। लेकिन आज बड़े दरबार में उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद राजकमल अपने कमरे में पहुंच गई और वो एक छप्पड़ खट पर बैठकर सोचने लगी कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या। आम हालात में गिरधारी लाल एक सआदतमंद किस्म का आदमी था और उसकी मजाल ही नहीं थी कि किसी बात पर इख्तलाफ करे। लेकिन आज और फिर उसे ये सारी तफसीलात मालूम कैसे हो गई? और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब लोगों का रद्द अमल क्या होगा। खासी परेशान कौन कफियत थी। राजकमल सोचती रही और उस रात उसने खाना भी नहीं खाया गया था, नींद भी नहीं आई। दूसरी सुबह उसने सिपाहियों को गिरधारी लाल को लाने की हिदायत की और सिपाही चले गए। थोड़ी देर के बाद गिरधारी लाल राजकमल के सामने था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। मुंह उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी और वो पूरा बदन उसका कांप रहा था। राजकमल को देखकर वो होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। राजकमल उसे कहर आलूद निगाहों से देख रही थी। क्या हाल है मंत्री महाराज? दिमाग ठिकाने पर आया या नहीं? महारानी, दास सिर्फ एक बात पूछना चाहता है। गिरधारी रामराज ने हाथ जोड़कर कहा। हाँ हाँ जरूर पूछो। क्या इससे पहले भी दास ने कभी महारानी की शान में गुस्ताखी की थी? क्या मतलब है इस बात का? सिर्फ एक महारानी, वो क्या? दास ने महारानी की शान में जो कुछ कहा उससे खूब वाकिफ है और दास को एक शुबा याद है। लेकिन महारानी, इस समय मेरी जुबान मेरे बस में ना रही थी और उस समय मेरे अंदर कोई और बोल रहा था। भगवान की सौगंध वो मैं ना था, महारानी वो कोई और ही था। खूब गिरधारी लाल, हैरत की बात है और तुम जैसा समझदार आदमी ये बात कर रहा है। क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? और फर्ज करो कि मैं औरत हूँ, बेवकूफ़ बन भी जाऊँ, तो क्या जो तीर तुमने छोड़ चुके हो वो वापस आ सकता है? जानता हूँ महारानी, छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता और मैंने जो कुछ किया है उसके कारण मरने को तैयार हूँ। मेरी यही सज़ा है, लेकिन बस एक मनोकामना है महारानी। वो क्या? अगर हो सके तो मेरी इस बात पर यकीन करे कि ना जाने अचानक मेरे मन में क्यों तारीकी फैल गई थी। मेरी ज़ुबान बंद हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा मन तो जाग उठा, मगर ज़ुबान मेरी अपनी ना रही। बस अपने ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज सुनकर हैरान था, मगर मैं ज़ुबान नहीं रोक सकता था, वो मेरे बस में नहीं थी महारानी। अजीब बात है, और मेरी जगह अगर तुम होते गिरधारी लाल तो क्या इस बात पर यकीन कर लेते? वैसे मेरा मन तुम्हारी तरफ से इस हद तक तो साफ है कि आखिर तुम्हें अपनी गलती का ख्याल आ गया। हाँ, कुछ दलीलें भी देना चाहता हूँ महारानी। गिरधारी लाल, बेकार बातों के बजाय अगर बता सकते हो तो एक बात, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी और फिर तुमने किसके कहने से ये सब कुछ किया था? उसने तुम्हें क्या लालच दिया था? भगवान की सौगंध महारानी, आप मेरी बात तो सुन लें। भगवान की सौगंध, मैंने अब तक जो कुछ कहा है सच कहा है। कोई नहीं था कि जिसने मुझे इस काम पर उकसाया हो। मेरे मन में वो बातें आ ही कहाँ से सकती थी जो मैंने कही थी। और फिर महारानी जी, अगर मैंने किसी के कहने से वो बातें कही होती तो आखिर मैं ये सोच तो लेता कि उन्हें कहने के बाद मेरा क्या हश्र होगा। मेरी बुद्धि ही खराब थी जो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। राजकमल गर्दन हिलाने लगी और फिर उसके होंठों को सकेट कर कहा, तो तुम हमें यह भी नहीं बताओगे कि तुमसे ये बातें कही किसने थी? बस महारानी, अब मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। भगवान आपको सुखी रखें, गिरधारी लाल ने कहा और गर्दन झुका ली। राजकमल उसे घूरती रही और वैसे गिरधारी लाल की हालत ने उसे भी गौर करने पर मजबूर कर दिया था। गिरधारी लाल के कुछ दलाल दुरुस्त थे, लेकिन अगर ये सब दुरुस्त था तो फिर क्या हुआ था? ये कौन सा असर था जो गिरधारी लाल के जहन पर छा गया था? समय बीतता रहा और फिर उसने गिरधारी लाल से कहा, ठीक है गिरधारी लाल, तुम जा सकते हो। सिपाहियों को आवाज़ दो महारानी, गिरधारी लाल ने रुक रुक कर पूछा। नहीं, राजकमल ने गहरी सांस ली। क्या मतलब रानी जी? गिरधारी लाल चौंक कर बोला। आराम करो गिरधारी लाल जी, जो कुछ तुमने कहा ठीक ही किया। राजकमल ठंडी सांस भरकर बोली और गिरधारी लाल रो पड़ा। मुझे आपके चरणों की सौगंध महारानी, आपने मेरी जान बख्श दी है तो मैं जिसकी सौगंध कहीं खा लूँ। मैंने किसी और कुव्वत के ज़रिए असर वो बकवास की थी, मेरा उससे कोई तलक नहीं है। बैठ जाओ गिरधारी, राजकमल नरम लहजे में बोली और गिरधारी लाल के इशारे पर एक जगह बैठ गया। कोई ताकत जो तुमसे बड़े दरबार में ये सब कुछ कहलवा सकती है,
तो सोचो कि वह तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती थी कि तुम भाला लेकर हमारे सीने में भोंक दो, और जिस तरह उसने मुझे बेबस किया था उसी तरह यह भी मुमकिन है। महारानी गुरु गिरधारी लाल तशवीश से बोला, ये ताकत किसकी है गिरधारी लाल? मैं नहीं जानता महारानी, पता तो लगा सकते हो। अवश्य मैं इसका पता चलाने की भरपूर कोशिश करूंगा। हाँ गिरधारी लाल, कोशिश करो। और वैसे हम उसकी वजह से बड़ी उलझनों में पड़ गए हैं। दास आपके लिए जीवन लुटाने को तैयार है महारानी। ऐसी बातें मत करो गिरधारी लाल। और भी थे जो हमारे लिए जीवन लुटाने की बातें करते थे, मगर वो जुबान के सच्चे ना निकले। वो हवाओं के रुख बदलते देखकर खुद भी बदल गए थे। गिरधारी लाल कोई दावा नहीं करेगा महारानी, और उसके सुपुर्द कोई काम तो करें। हाँ ये ठीक है। राजकमल ने गर्दन हिलाई। तो सुनो गिरधारी लाल, अगर कोई ऐसी ताकत हमारे पीछे पड़ गई है तो अपने बचाव के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। अवश्य महारानी। तो तुम भी कोई ऐसी जवाबी ताकत तलाश करो जो उसके खिलाफ हमारे काम आ सके। महारानी मेरे ऊपर विश्वास करेंगी? करेंगे गिरधारी लाल, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राजकमल दर्द भरे अंदाज में बोली। मैं वचन देता हूँ महारानी कि मैं उसके बारे में पूरी कोशिश करूंगा। आप चिंता न करें। भगवान को मेरे मुंह पर कालक लगवानी थी, मैं उस कालक को खुद ही धोऊंगा। ठीक है गिरधारी लाल, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, राजकमल ने कहा। दास को आज्ञा दे। गिरधारी लाल बाहर निकल गया और राजकमल सोच में डूब गई। जो कुछ हुआ था बहुत बुरा हुआ था और अब उसका रद्द अमल देखना था, लेकिन उसके लिए उसे तवील इंतजार न करना पड़ा। और दूसरे दिन जब वो दरबार में दाखिल हुई तो दरबार की फिजा बदली हुई थी। रातों रात क्या हो गया था किसी को मालूम नहीं था। खुद राजकमल भी नहीं जानती थी, लेकिन उसकी निगाहों ने बदली हुई फिजा भांप ली थी। बहुत से लोग तो उसके लिए भी नहीं उठे थे। राजकमल खामोशी से अपने तख्त पर जा बैठी। तब फौजों का सालार उठ खड़ा हुआ और ये सारी फौजों को कंट्रोल करता था और रहला ही का बाशिंदा था। आज कितने मुकदमात हैं गिरधारी लाल? राजकमल ने उसे नजरअंदाज करके पूछा, लेकिन दुबे सिंह आगे बढ़ आया और उसके तेवर अच्छे नहीं थे। आज तो एक और मुकदमा है महारानी। वो क्या? राजकमल ने पूछा। आज दरबार में कोई मुकदमा नहीं पेश किया जाएगा। आज आपका मुकदमा दर्ज है। क्या बकवास कर रहे हो दुबे सिंह? क्या तुम्हारा लहजा बागियाना नहीं है? राजकमल घुराई। है महारानी, यकीनन है, परंतु पहले आप हमारी तसल्ली कर दें, उसके बाद हम आपकी बात मानेंगे। कैसी तसल्ली चाहते हो? हमारे कुछ सवालात के जवाब दें, और मैं उसके लिए मजबूर तो नहीं हूँ। तुम मेरे दास हो और मैं तुम्हारी बात मानूं। ठीक है महारानी, लेकिन माफ़ करें, हम किसी चमारन के दास नहीं रहेंगे। क्या बकवास करता है कमीने? सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो। नहीं महारानी, आज कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा उस समय तक जब तक तुम हमारी तसल्ली ना कर दो। तुम जानते हो कि फौज तुम्हारे लिए उस समय तक नहीं लड़ेगी जब तक वो दुबे सिंह ना चाहे। महामंत्री, और हम ये क्या सुन रहे हैं? राजकमल बोली। चलिए पहले यहीं से सुन लें। वो दुबे सिंह जहरीली मुस्कुराहट से बोला। दरबारियों, तुम मेरा अपमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? राजकमल उनसे दरबारियों से बोली। और मैं उन सब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ रानी राजकमल। तो तुम सब ने मिलकर हमारे लिए साजिश तैयार की है। क्या तुम भी इस साजिश में शरीक हो गिरधारी लाल? महामंत्री उस समय कुछ न बोलेंगे। वैसे क्या बता सकती हैं कि कल जब सिपाहियों ने महामंत्री को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया था, तो फिर उनकी रिहाई कैसे हुई? गिरधारी लाल ने मुझसे माफ़ी मांगी थी, राजकमल ने कहा, और आपने उसे माफ़ कर दिया। हाँ, किन शिरायत पर महारानी? मैं कहती हूँ बकवास बंद करो, राजकमल धारी। और वैसे उसकी आवाज़ में लर्जश थी। सिपाही खामोश खड़े थे। इसका मतलब था कि दरबार की साजिश मुकम्मल है। हरगिज़ नहीं महारानी, यह हमारे जीवन मरण का सवाल है। आप जवाब देंगी रानी गिरधारी लाल को किन शिरायत पर रिहा किया गया था? ये गिरधारी लाल ही से पूछ लिया जाए। राजकमल गौर से गिरधारी लाल को देखते हुए बोली। हाँ ये ठीक है, तो गिरधारी लाल तुम ही जवाब दो। राजकमल ने मुझे कैद खाने से बुलवाया था, गिरधारी लाल ने आहिस्ता से कहा। फिर क्या हुआ? उसने उन दुश्मनों के बारे में मुझसे पूछा जिन्होंने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया था। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया गिरधारी लाल? मैंने महारानी को बताया कि यह बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी। उसके गवाह तुम दूसरे लोग भी थे। दूसरे लोग कौन? दुबे सिंह ने पूछा। पूरन लाल, रूपा और ग्रंथु महाराज, गिरधारी लाल ने बताया। और राजकमल के हाथों के तोते उड़ गए। गिरधारी लाल का अंदाज ही बदला हुआ था। अफसोस, वो हमाकतों पर हमाकतें करती जा रही थी और हालात वाकई उसके खिलाफ हो गए हैं। फिर महारानी ने क्या कहा? वो मेरी मिन्नत करने लगी कि उस राज को राज ही रहने दूं। गिरधारी लाल, राजकमल बर्दाश्त न कर सकी।
गिरधारी लाल को बोलते दिया जाए महारानी, मगर ये झूठा है, काटर है। राजकमल चीखी। जो कुछ है सामने आ जाएगा, दुबे सिंह बोला, और अभी तो दूसरे लोग भी हैं। फिर क्या हुआ गिरधारी लाल जी? बस महारानी ने मुझसे वचन लिया कि मैं उनकी सहायता करूं, वो मेरे खिलाफ कुछ ना करेंगी और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। सुन रहे हो दरबारियों? दुबे सिंह ने दरबारियों की तरफ रुख करके कहा। तब एक बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया। वो प्रणाम लाल के वक़्त का आदमी था। बोला, क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई चमारन हम पर हुकूमत करे? हरगिज़ नहीं। दरबारियों ने बीक आवाज़ में जवाब दिया। राजकमल को सूरत हाल का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। वो महसूस कर रही थी कि वो दस्तोपा हो गई है और उसकी हैसियत इस तख्त पर कुछ नहीं रह गई थी। वो एक कठपुतली के सिवा कुछ भी नहीं है, और अगर वो होशियारी से इस वक्त की सिचुएशन नहीं संभाल सकी तो ना जाने क्या हो जाए। वो पुरसकून निगाहों से उन लोगों को देखती रही, और फिर जब वो खामोश हो गए तो वो तख्त से खड़ी हो गई। दरबारियों, मैं जानती थी कि स्वर्गवासी प्रणाम लाल की मौत के बाद ये वक्त मेरे ऊपर पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि बेशुमार लोग नहीं चाहते थे कि राजपाट मुझे मिले, और फिर वह दुश्मन ही क्या जो मजबूत जाल ना फेंके। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे चमारन की बेटी किस तरह साबित करोगे? उसका इंतज़ाम कर लिया गया है महारानी, दुबे सिंह ने जवाब दिया, और उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां सुलग रही थी। देखना चाहती हूँ। लाओ, दुबे सिंह ने कहा, और दो आदमी एक तरफ चल पड़े। दरबारी बेचैनी से उस तरफ देख रहे थे। फिर एक दरवाजे से 3 अफराद दाखिल हुए और राजकमल का सर चकरा गया। ये तीनों ग्रंथु महाराज पूरन लाल और रूपा थे। उसने सोचा कि मैं फिर इन लोगों के हाथों धोखा खा गई, और मैंने अपनी दानिस्ता में उन्हें ज़बरदस्त सज़ा दी थी, लेकिन सब कुछ चौपड़ हो गया था। रातों रात ये लोग उनके हाथों कैसे लग गए? बहरहाल वो बेपनाह मजबूत असाब की औरत थी। उसने किसी खास तासर का इजहार नहीं किया था। दोस्तों, मित्रों, भगवान जानता है कि मेरे मन में राज के बारे में कोई खोट नहीं है, लेकिन मंत्री जी ने जिन बातों का इंकशाफ किया है, उसके बाद कोई भी जिसने महाराज प्रणाम लाल का नमक खाया है, उसके इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि राजकमल इस गद्दी पर बैठी रहे? हरगिज़ नहीं। क्या राजकमल को एक खतरनाक मुजरिमा करार ना दे दिया जाए? क्या उसके जुर्मों की खोज ना लगाई जाए? जिस तरह मंत्री जी ने इंकशाफ किया है, उसके तहत तो राजकमल एक खतरनाक मुजरिमा है, और मैं एक ताज़ा तरीन जुर्म। वो दुबे सिंह ने कहा। और वो क्या दुबे सिंह? ये पूरन लाल है। एक ज़माने में रूपा के साथ मिलकर राजकमल के लिए काम करता था, लेकिन जब उसके द्वारका के आंसू चंद को कत्ल करने के आ गया तो ये आंसू चंद के साथ मिल गया, और राजकमल ने उससे इंतकाम लिया, और उसकी एक आंख उसकी प्रेमिका रूपा से ज़बरदस्ती निकलवाई गई है। हे राम, ऐसा पाप! सब दरबारी चीख उठे। रूपकुमारी और दुबे सिंह ने रूपा को पुकारा। महाराज, रूपा आगे आ गई। क्या पूरन लाल की आंख तुमने निकाली थी? महाराज, सब कुछ बताने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक मनोकामना है, रूपा ने कहा। हाँ हाँ कहो, दुबे सिंह ने कहा। महाराज, ये बताने के बाद या तो मुझे मार डाला जाए, या राजकमल को इस नागन के हाथों मरना नहीं चाहती। हाँ महाराज, ये हथियारी बड़ी ही बेपरवाह है, और उसने ऐसे ऐसे जुल्म किए हैं कि शैतान भी कांप उठे। प्रणाम लाल ने राज को इसी ने कत्ल कराया था, अपने प्रेमी जय तिलक से, और बहुत से उसके हाथों मारे गए हैं। उसने मेरे ही हाथों से मुझे मारना चाहिए था। महाराज, मुझे मौत चाहिए। राजकमल की तरफ देखा और वो चौंक पड़ा। राजकमल की आंखें अंगारे की तरह सुर्ख हो गई थी। बस दुबे सिंह, क्यों परेशानियां मोल ले रहे हो? अब क्या है ये बताओ। क्या आप जुर्म की हामी भरती हैं राजकमल? अरे हाँ भरती हूँ बेवकूफ़ो। अभी तो मेरे बहुत से कारनामे हैं जो तुम लोगों को मालूम नहीं हैं। उन्हें छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो। तब राजकमल, अपने बारे में तुम खुद ही फैसला कर लो। तुम्हें उनके बारे में क्या सज़ा दी जाए? तुम्हें हरियाला के साथ खेलने की क्या सज़ा दी जाए? पागल के बच्चों, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। मैंने हरियाला को द्वारका में जम कर दिया है, और मैंने हरियाला को कशकंदा दिया है जो तुम्हारे हाथों से निकल गया था। उसके बावजूद तुम मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाओगे कि मैं हरियाला से खेलती रही हूँ। को तुम्हारा अय्याश प्रणाम लाल ही मुझे महल में लाया था, और उसने अपनी अय्याशी के लिए तो मुझे यहाँ बुलाया था, और फिर मेरी गुलामी में आकर उसने हुकूमत मेरे हवाले कर दी। इसमें मेरा क्या दोष? और फिर भी मैं तुम्हारे जुर्म मानती हूँ। अपनी कहो कि तुम क्या चाहती हो राजकमल। मैं जो चाहती हूँ वो तुम कभी ना कर सकोगे। राजकमल मुस्कुराते हुए बोली। फिर भी बताओ, कर सके तो ज़रूर करेंगे।
तब मेरे हाथ में तलवार दे दो ताकि मैं तुम सब की गर्दनें उड़ा दूं। सुनो मूर्खों, और मैंने जो कुछ किया है वो अभी तुम्हारे इल्म में है, दूसरों को उसके बारे में ना बताओ। मेरे साथ मिलकर इन लोगों का खून कर दो जो हमारे राज को खोल सकते हैं। मैं मारी गई तो हरियाला का राजा किसे बनाओगे? दवारका में फिर फितना उठेगा, कशकंदा फिर अलैदगी की कोशिश करेगा, दवारका हाथ से निकल जाएगा। मेरी मानो ये सब राज रहने दो। मैं तुम सब लोगों को बड़े बड़े ओहदे दूंगी, ऐश करा दूंगी तुम सबको, और मुमकिन है कि मैं तुम में से किसी से वफा भी कर लूं। राजकमल, और तेरी मौत सबसे बड़ा पुण्य है। हम पहले अपनी ज़मीन को तुझ जैसी नागन से निजात दिलाएंगे और उसके बाद पानी पिएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर मेरी सज़ा के बारे में मुझसे क्यों पूछते हो मूर्खों? और दरबार में खामोशी छा गई। इस सिलसिले में वो क्या कह सकते थे, और आपस में चहमगोइयाँ होने लगी। दर हकीकत एक सवाल बड़ा अहम था, और अगर राजकमल को गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए तो राजा किसे बनाया जाए? ये सवाल बहुत टेढ़ा था। तब दरबारियों ने फैसला किया कि राजकमल को खामोशी से गिरफ्तार कर लिया जाए। फिलहाल इस खबर को आम ना किया जाए, और जब तक किसी दूसरे राजा का फैसला ना कर लिया जाए राजकमल को कैद रखा जाए, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उसे पेश किया जाए, और उस पर पहरा सख्त होना चाहिए। एक दरबारी ने कहा, मैं एक बात कहूँ मित्रों। अचानक ग्रंथु महाराज बोल पड़े, क्या बात है महाराज? राजकमल को राज मंदिर में कैद रखा जाए। अगर वो महल में रही तो भेद खुल भी सकता है। ना जाने यहाँ उसके अपने अपने कौन कौन से आदमी होंगे। हम सारे लोगों को तो महल से ना निकाल सकेंगे। ना जाने किसकी मदद से यह फरार हो जाए।